सुप्रभात। आज मैं आपको कक्षा 10वीं के काव्य खंड के पाठ 3 बिहारी के दोहे समझाऊंगी। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। शब्द अर्थ है, सोहत का अर्थ है सुंदर लगना, ओढ़े ओढ़े हुए, पीत पट पीले वस्त्र, सलोने सांवले, गात शरीर, मनो मानो, नीलमणि सैल नीलमणि पर्वत, आतप धूप, पर्यो पढ़नी, प्रभात सवेरा। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी लाल द्वारा रचित है। इस दोहे में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है। श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं और इनसे वे अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। उनकी छवि इस प्रकार प्रतीत हो रही है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप बिखर गई हो। यहाँ श्री कृष्ण के शरीर को नीलमणि पर्वत और पीले वस्त्रों को प्रातःकालीन धूप के समान बताया गया है। भाव यह है कि श्री कृष्ण का सांवला शरीर पीले वस्त्र पहने हुए अत्यंत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ मनो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। पीतपट पर्यो प्रभात में प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। श्याम सलोने में भी अनुप्रास अलंकार है। इस दोहे में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा दोहा पढ़ते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। इसमें शब्द अर्थ हैं, एकत एक होकर, अहि का अर्थ सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ शेर, जगत संसार, दीर्घ दीर्घ। इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि सारा संसार ही तपोवन के समान हो गया है। तपोवन में ऋषि मुनि तप करते हैं। इस गर्मी के कारण आपस के शत्रु भी अपनी शत्रुता भुलाकर एक ही जगह बसते दिखाई दे रहे हैं। जैसे सांप और मोर, मृग और बाघ, ये दोनों ही आपस में शत्रु हैं। गर्मी की मार ने इनकी आपसी शत्रुता भी भुला दी है। इस दोहे में ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता का वर्णन किया गया है। मयूर मृग दीर्घ दाग में अनुप्रास अलंकार है। मयूर मृग में म वर्ण की आवृत्ति के कारण और दीर्घ दाग में द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन है, यानी ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता का वर्णन इसमें किया गया है। ब्रजभाषा का प्रयोग है, छंद दोहा है। तीसरा दोहा शुरू करते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भो हनु हसे, देन कहे नटी जाए। बतरस बात करने का आनंद, लाल कृष्ण, लुकाई छिपा दी, सोह सौगंध, भोनु भों में, नटी जाए मना कर देते हैं। प्रस्तुत दोहा। अब हम दोहा 3 शुरू करते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भो हनु हसे, देन कहे नटी जाए। बतरस बात करने का आनंद, लाल कृष्ण, लुकाई छिपा दी, सोह सुगंध, भोनु भों में, नटी जाए मना कर देते हैं। प्रस्तुत दोहे में गोपियाँ कृष्ण से बात करने के अवसर पाने के लिए उनकी मुरली को छुपा देती हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी बात करने के लालच में गोपियों ने कृष्ण की मुरली अर्थात बांसुरी छिपा कर रख दी। सोह करे भो हनु हसे, जब श्री कृष्ण उनसे अपनी मुरली मांगते हैं तब वे सौगंध खाकर कहती हैं कि मुरली उनके पास नहीं है और एक दूसरे को भोए मटका कर ना बताने का इशारा करती हैं। उनकी
कुटिल मुस्कान बता देती है कि मुरली उन्हीं के पास है। देन कहे नटी जाए, कृष्ण उनसे पुनः अपनी मुरली मांगते हैं तो वे देने से साफ इनकार कर देती हैं। इस तरह से गोपियाँ कृष्ण से बात करने का अवसर पा जाती हैं और इस अवसर का आनंद उठाती हैं। लालच लाल में अनुप्रास अलंकार है। गोपियों के हाव भाव का सजीव चित्रण है। संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। छंद दोहा है। चौथा दोहा शुरू करते हैं। कहत नटत रीझत खीजत खिलत लजियात, भरे भून में करत है नैनन ही से बात। कहत का अर्थ है कहना, नटत इनकार करना, रीझत रीझना, खीजत खींच प्रकट करना, खिलत खिल जाना प्रसन्न हो जाना, लजियात लज्जित हो जाना, भौन भवन, नैनन नैनों से आँखों से। इस दोहे में कवि नायक नायिका के मिलन को संकेत भरी भाषा में समझा रहे हैं। नायिका घर परिवार के बीच में बैठी है। नायक दरवाजे पर आकर संकेत की भाषा में प्रेम भरा निवेदन करता है, कहता है। कहत मतलब कहता है। नटत तो नायिका मना कर देती है। रीझत नायक उसकी इस अदा पर रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। खीजत और नायिका इस पर खींच जाती है। खिलत फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके चेहरे खिल जाते हैं। खिलत खिल जाते हैं। लजियात और फिर नायिका लजा जाती है। भरे भून में करत है नैनन ही सब बात। इस प्रकार वे दोनों भरे हुए घर में भी नयनों को संकेत भरी भाषा में बातें करते हैं। इसमें संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। भरे भून में अनुप्रास अलंकार है। कवि ने कम शब्दों में बहुत बड़ा चित्रण किया है। भाषा ब्रज है और छंद दोहा है। पांचवा दोहा पढ़ते हैं। बैठी रही अति सघन वन, पैठ सदन तन माँ, देख दोपहरी जेठ की छाहो चाहत छा। इसमें जेठ महीने का वर्णन है, अर्थात जून महीने की गर्मी का वर्णन है। नायिका जेठ मास में पड़ रही गर्मी के कारण अपने घर में ही छिपकर बैठी है। बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन महा। पैठी यानी छिपकर। नायिका जो है जेठ महीने की गर्मी के कारण अपने घर में ही छिपकर बैठी है। ऐसे में सघन वन में बैठने का मन करता है, यानी घर में जहाँ बहुत ठंडक होती है, क्योंकि वहाँ धूप की तेज़ी नहीं होती, ऐसे स्थान पर बैठने का मन करता है। मास की दोपहरी को देखकर छाया भी किसी छाया की कामना करने लगती है। वह भी गर्मी की मार से बचना चाहती है। इसमें ग्रीष्म ऋतु में जेठ मास की भयंकर गर्मी का वर्णन है। सदन तन में रूपक अलंकार है। इस दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी प्रतीत होता है, क्योंकि गर्मी की तीव्रता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया गया है। भाषा ब्रिज है, छंद दोहा है। अब हम छठा दोहा शुरू करते हैं। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहे सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। कागद कागज़, संदेश संदेशा, लजात लजाना, तेरो तुम्हारा, हियो हृदय, हिये हृदय या दिल। इसमें नायक नायिका द्वारा दिल की बात दिल से ही समझ लेने की कही गई है। नायिका के प्रेम संदेश को ना तो कागज़ पर लिखते बनता है और ना ही उस संदेश को मुंह से ही कहा जाता है। नायिका का कहना है कि हे प्रिय, तू मेरे हृदय की सारी बातें भली प्रकार जानता है। इसमें कहने या लिखने जैसी कोई बात है ही नहीं। प्रेम तो अनुभूति का विषय है, इसकी शब्दों से अभिव्यक्ति नहीं हो सकती।
हे प्रिय, मैं जो कुछ संदेश पत्र में लिखना चाहती हूँ और जो भाव मेरे हृदय में है उनको पत्र में लिखते नहीं बनता। मैं किसी दूत आदि के द्वारा भी यह संदेश भेजने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मुझे लज्जा आती है। मैं सोचती हूँ कि विरह में तुम्हारे हृदय की स्थिति भी ऐसी ही होगी, अतः तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बातें कह देगा। इस दोहे में विरह अवस्था का वर्णन है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, विरह श्रृंगार रस है, भाषा ब्रिज और छंद दोहा है। अब 7वां दोहा शुरू करते हैं। प्रगट भये द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रिज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशवराई। इसमें कवि भगवान कृष्ण से अपना कलेश दूर करने की प्रार्थना करते हैं। बिहारी लाल अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और वे अपनी इच्छा से ब्रिज में आकर बसे। प्रगट भये द्विज राज कुल, सुबस बसे ब्रिज आई। यहाँ पर द्विज राज कुल के दो अर्थ हैं, ब्राह्मण और चंद्रमा। कवि बिहारी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और कृष्ण चंद्रमा कुल के थे। कवि अपनी इच्छा से ब्रिज में आकर बसे थे और कृष्ण तो वहीं के थे। मेरे हरो कलेश सब, केशव केशवराई। अब कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, उनके सब कष्टों का हरण कर लीजिए। आप तो केशव हैं और मेरे पिता भी केशवराय ही थे। यहाँ उन्होंने कृष्ण को पिता के समान माना है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों के कष्ट हर लेता है, उसी प्रकार कृष्ण भी कवि के कष्टों को हर ले, ऐसी कवि की कामना है। यहाँ पर बसे ब्रिज में अनुप्रास अलंकार है, केशव केशवराई में यमक अलंकार है, ब्रिज भाषा का प्रयोग है, छंद दोहा है। 8वां दोहा शुरू करते हैं। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। जप माला का अर्थ है भगवान का नाम जपने की माला, छापे छापना, तिलक टीका, सरेना सिद्ध ना होना, एको एक भी, कामो काम, मन कांचे कच्चा मन, वृथा बेकार, रांचे प्रसन्न होते हैं, रामु राम या भगवान। इसमें कवि धर्म के बाह्य आडंबरों पर व्यंग करते हुए कहते हैं और उन्हें व्यर्थ बताते हैं। कहते हैं कि इस संसार में प्रभु नाम की माला जपने और माथे पर तिलक लगाने आदि क्रियाओं से कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम। अर्थात इस संसार में प्रभु नाम की माला जपने, माथे पर तिलक लगाने आदि क्रियाओं से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अर्थात ये सब बातें दिखावे की है, इनका भगवान की भक्ति से कोई संबंध नहीं है। जब तक इंसान का मन कच्चा है और सांसारिक वस्तुओं में भटकता है, तब तक सब व्यर्थ है। जब तक सच्चे मन में प्रभु का वास नहीं होता, तब तक बाहरी दिखावे का कोई लाभ नहीं है। सच्चे मन से की गई भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। इसमें बाहरी आडंबरों का विरोध किया गया है। रांचे राम में अनुप्रास अलंकार है, ब्रिज भाषा है, दोहा छंद है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म हुई। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।